क्या वास्तव में इस संसार में ऐसे दिव्य पुरुष होते हैं जो अद्भुत शक्तियों से संपन्न होते हैं? क्या योग और ध्यान के माध्यम से कोई व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है? क्या हमारे जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है? ये प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी आते हैं, और इन्हीं सवालों का उत्तर देने के लिए योगी कथामृत, जिसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कहा जाता है, लिखी गई थी। ये पुस्तक न केवल एक योगी की आत्मकथा है, बल्कि ये आध्यात्मिकता, योग, ध्यान और चमत्कारों से भरी एक अद्भुत यात्रा है। ये ग्रंथ परमहंस योगानंद द्वारा लिखा गया है, जो 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे। उन्होंने भारत की प्राचीन योग परंपरा को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया और क्रिया योग को विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। आइए इस अद्भुत आत्मकथा की यात्रा शुरू करें और जानें कि कैसे एक साधारण बालक मुकुंदलाल घोष एक महान योगी बने और उन्होंने विश्व भर में योग और ध्यान का प्रचार किया। परमहंस योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को बंगाल के गोरखपुर में हुआ था। उनका असली नाम मुकुंदलाल घोष था। बचपन से ही वे साधु संतों, ध्यान और योग में रुचि रखते थे। उनके परिवार के सदस्य धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन मुकुंद के भीतर एक आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत थी, जो उन्हें सांसारिक दुनिया से परे कुछ खोजने को प्रेरित कर रही थी। मुकुंद का मन सांसारिक शिक्षा में कम और ईश्वर की खोज में अधिक लगता था। वे अपने जीवन के गुरु की तलाश में विभिन्न संतों से मिले, लेकिन अंततः स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के चरणों में उन्होंने अपनी साधना आरंभ की। स्वामी युक्तेश्वर एक महान योगी और संत थे, जिन्होंने मुकुंद को क्रिया योग की गूढ़ विधियों में दीक्षित किया। ये वही योग साधना थी, जिसे कभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में और महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में समझाया था। मुकुंद ने आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने के लिए घर परिवार छोड़ दिया और अपने गुरु के मार्गदर्शन में कठोर साधना करने लगे। उन्होंने हिमालय की यात्रा की, अनेक महान संतों से मिले और योग व ध्यान की गहरी अनुभूतियां प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कई अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव किए, चमत्कारी संतों से मुलाकात, जो अपने अद्भुत शक्तियों से किसी को भी चकित कर सकते थे, मृत्यु के रहस्यों को समझने की कला, भविष्य देखने और शरीर से बाहर आत्मा की यात्रा, एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने जैसी रहस्यमय घटनाएं, लाहिड़ी महाशय, महावतार बाबाजी और अन्य दिव्य योगियों से साक्षात्कार। योगानंद जी को अपने गुरु का आदेश मिला कि वे भारत की प्राचीन योग विद्या को पश्चिमी देशों तक पहुंचाए। 1920 में वे अमेरिका गए और वहां सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जो आज भी योग और ध्यान का प्रचार कर रही है। उन्होंने वहां क्रिया योग का ज्ञान फैलाया और अनेक अमेरिकी विद्वानों, वैज्ञानिकों और विचारकों को योग के रहस्यों से परिचित कराया। उनका मानना था कि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा को जागृत करने की विधि है। पुस्तक में कई ऐसे रहस्योद्घाटन हैं, जो आध्यात्मिक खोजियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। कैसे उनके गुरु युक्तेश्वर जी ने मृत्यु के बाद भी उनसे संपर्क किया, कैसे क्रिया योग साधना करने से एक व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है, कैसे योग साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाकर ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। योगी कथामृत केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति और ईश्वरीय चेतना से जोड़ती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा भी महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। ईश्वर की अनुभूति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर भी की जा सकती है। योगी कथामृत केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि योग और ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। परमहंस योगानंद ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें आध्यात्मिकता, योग और आत्मबोध की असीम संभावनाओं से अवगत कराया है। यदि ये यात्रा आपको रोचक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस अद्भुत ग्रंथ के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ईश्वर आपके भीतर है, उसे बाहर मत खोजिए। परमहंस योगानंद, धन्यवाद।